बाकायदा मरने का हुक्म है। 7 साल की उम्र से उनकी आदत डालो नमाज के लिए, 10 साल के हो तो जरा सी सख्ती करो। अच्छा, अब 2 सूरतें। एक सूरत तो यह है कि बाज घराने अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार होते हैं, बचपन से माँ बाप उनको अपने साथ मस्जिद में लेकर आते हैं, नमाज के माहौल से, मस्जिद के माहौल से वो वाकिफ होते हैं, तो उनकी तो नमाज छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। और ऐसे घराने काबिल मुबारकबाद हैं कि जहां छोटी सी उम्र से बच्चों को नमाज का आदी बना दिया जाता है, अपने साथ लेकर आते आते वो नमाज के आदी बन जाते हैं। वहां तो ये मसला ही नहीं। दूसरी इसकी एक शक्ल है, वो ये है कि एक वक्त तक, एक अरसे तक के आदमी को पता नहीं चला, किसी और माहौल में था, गफलत में, लापरवाही में वक्त गुजरा। अब अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, अब अल्लाह ताला ने समझ दे दी, अब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, ऐसी जगह बात सुनने का मौका मिलता है। अब नमाज की फर्जियत का एहसास हुआ, अब उसे नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मसला यहां पर आकर ये रुक जाता है कि अब इस आदमी ने 15 साल के बाद से जो नमाजें इसकी रह गई हैं, उन नमाजों का क्या होगा, उन नमाजों का क्या होगा। तो इसलिए ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि जो आदमी, जिस आदमी ने जिस उम्र से नमाज पढ़नी शुरू की है, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो अपना हिसाब बाकायदा लगाएगा कि मैं 15 साल की उम्र में मैं बालिग हुआ था, और अब फर्ज करें कि 18 साल या 19 साल या 20 साल की उम्र में अब मैंने नमाजें पढ़नी शुरू की। अब जो बाकी 5 साल या 4 साल मेरे रह गए जिसे मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, अपनी कॉपी में बाकायदा तारीख लिखे कि मेरे जिम्मे इतने साल की नमाजें रह गई और अब मैं उन नमाजों की कज़ा कर रहा हूं और शुरू कर दी है मैंने। ये बाकायदा तारीख लिखे कॉपी में, अपनी डायरी में। मैं यहां पर एक और मुगालते का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूं। बाज बेचारे जिनको कुरान और हदीस का इल्म नहीं, फिक़ह की किताबों से और फतावा से नाबलद और लाइल्म है, और आवाम में पता नहीं कहां से ये बात चल पड़ी। अब चूंकि रमजान भी आ रहा है और बात इसी से मुताल्लिक़ है, तो इसलिए इस मौके पर यह बात करना मुनासिब भी है। अवाम और पब्लिक में ये बात मशहूर है कि जो रमजान का आखिरी जुम्मा हो, अलविदा जुम्मा जिसको कहते हैं, इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दे अपने फजल करम से और अपनी रहमत से। तो ये रमजान का जो आखिरी जुम्मा है, अलविदाई जुम्मा, बस इसको 2 रकात नमाज पढ़ लें या 4 रकात नमाज पढ़ लें और उसमें फला जो है वो सूरतें पढ़ लें। उसके बाद जितनी जिंदगी की नमाजें आपकी रह गई हैं, बस वो सारी की सारी नमाजें अदा हो जाएंगी। ये सरासर झूठ और ये सरासर बहतान शरीयत पर और दीन पर और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ गलत निस्बत है। बिल्कुल इसका शरीयत से ये चीज जो है वो मेल नहीं खाती। बुखारी शरीफ में रवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रवायत के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये बुखारी के अल्फाज हैं, इस अल्फाज पर गौर फरमाएं, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक। जिस आदमी से कोई नमाज भूल गई, यानी आदमी नमाज पढ़ना भूल गया, नहीं पढ़ी उसने नमाज, फल युसल्ली इज़ा ज़करहा, जब उसे याद आ जाए तो अब वो उस नमाज को पढ़ेगा। ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक, अब इस पढ़ने के अलावा कोई और कफ़ारा नहीं है, ना कोई वजीफा है, ना कोई 2 रकात और 4 रकात अलविदाई जुम्मे में या ईद में या बकरीद में या ताक रातों में पढ़ने से वो नमाजें जिम्मे से सबूतोश होंगी। उसका वाहिद तरीका यह है कि उन नमाजों को पढ़ा जाए, उन नमाजों को कज़ा किया जाए, उसको अदा किया जाए। जब तक के नहीं करेंगे वो नमाज उसके जिम्मे बदस्तूर बाकी रहेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि मैंने अर्ज किया कि अगर एक आदमी की बहुत सारी काफी उम्र की नमाजें रह गई तो एक मोहतात अंदाजा लगा ले, उसमें ज्यादा हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है, कम ना हो। और उसका सबसे सहल और आसान तरीका यह है कि हर फर्द नमाज के साथ एक नमाज पढ़ना शुरू कर दे। हर फर्द नमाज यानी जिसको हम वक्ती नमाज कहते हैं, उस वक्ती नमाज के साथ एक नमाज को दोहराना शुरू कर दे और वितर की भी कज़ा होगी।
बाकी सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी। एक नमाज के साथ एक नमाज पढ़ ले, और जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप सिर्फ 5 नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो एक दिन में आप 2 दिन की नमाजें भी पढ़ सकते हैं, 3 दिन की भी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। और एक और सहूलत भी शरीयत ने दी है, वो ये है कि फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद आपको मसला मालूम है कि इन दोनों नमाजों के बाद जो है नवाफिल पढ़ना ममनू है, लेकिन कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। नवाफिल ममनू है, नवाफिल नहीं पढ़ सकते, सीधे तिलावत कर सकते, लेकिन कज़ा नमाजें जो है वो पढ़ने की इजाजत है। अलबत्ता उसमें एहतियात ये है कि ये कज़ा नमाजें लोगों के सामने न पढ़ी जाएं, इसलिए कि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आप पहले कोई बोर्ड थोड़ी लगाएंगे कि जी जरा ख्याल रखना मैं कज़ा नमाजें पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ तो लोगों का देखा देखी पीछे वाला नियत बांध लेता है, अल्लाह अकबर। उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, वो ये देखता कि ये नमाज पढ़ रहा है, उससे भी नियत बांध ली, वो भी शुरू हो गया। अरे भाई ये तो अपनी कज़ा नमाजें पढ़ रहा है, तुम नफिल पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है, उसको उसके लिए शरीयत ने इजाजत दी है उसको। तो इसलिए हम मशवरा ये देते हैं कि अगर आदमी फजर के बाद और असर के बाद अगर अपनी कज़ा नमाजें पढ़ रहा है तो कहीं तन्हाई में पढ़े, घर में पढ़े, ताकि किसी को मुखालता ना हो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि फर्ज करें कि एक आदमी ने अपनी नमाजें तारीख लिखी और तारीख लिखने और बेहतरीन मौका नमाजों की कज़ा करने का ये रमजान का महीना है। अच्छा, यहाँ एक बात और भी समझ लें, बात से बात मुझे याद आ रही है। इस मुगालते में भी ना रहें, इस मुगालते में भी ना रहें कि मैं अब अगर एक नमाज अपनी कज़ा कर रहा हूं तो रमजान में एक का सवाब 70 गुना है, तो इसका मतलब ये है कि एक नमाज में कज़ा करूंगा तो 70 नमाजें मेरे जिम्मे से साखत हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, इस मुगालते में न रहें। एक नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज जिम्मे से साखित होगी, 2 पढ़ेंगे, 2 नमाजें जिम्मे से साखित होंगी, 3 पढ़ेंगे, 3 नमाजें साखित होंगी। जितनी नमाजें आप पढ़ेंगे उतनी नमाजें साखित होंगी। अच्छा, अब एक मसला ये आता है, लोग ये पूछते हैं कि जी हम नियत क्या करें। बहुत सारी नमाजें अब अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है, और पहले ये बात मालूम नहीं थी, अब पता चल गई। मैंने अर्ज किया कि फर्ज नमाज है, जब तक कि आप अदा नहीं करेंगे आपके गर्दन पर वो रहेगी। अब नियत क्या करें, बहुत सारी नमाजें रह, बहुत सारी नमाजें, सन भी याद नहीं है, तारीख भी याद नहीं है, दिन भी याद नहीं है। नमाजें उसी तरीके से पढ़ी जाएंगी जिस तरीके से वक्ती नमाजें पढ़ी जाती हैं। नमाज के पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, अलबत्ता नियत करने में फर्क है। वो नियत क्या करेंगे, आप मिसाल के तौर पर मैं 2 नमाजों का मैं हवाला दे देता हूँ, फिर मैं बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी के जिम्मे जो है वो फजर की कई सालों की नमाजें रह गई हैं, कई सारी नमाजें रह गई हैं। अब अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी है, अब वो फजर की नमाज जो है वो कज़ा करना शुरू कर रहा है, उसको अदा करना शुरू कर रहा है। तो अब हर नमाज से पहले ये जुमला कहेगा कि मेरे ज़िम्मे पहले फजर की जो नमाज है मैं वो अदा कर रहा हूँ। फिर अगले दिन जब फजर की नमाज कज़ा करेगा तो ये कहेगा कि मेरे जिम्मे पहली जो फजर की नमाज रह गई है मैं वो अदा कर रहा हूं। तो उसके जिम्मे जो पहली नमाज थी वो साकित हो गई, उसके बाद वाली आ गई। फिर उसने जब ये लफ्ज कहा तो वो साकित हो गई, उससे अगली आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से ईशा की नमाज है, इसी तरह जोहर की नमाज है, इसी तरह असर की नमाज है कि ये जुमला कहेगा कि मेरे जिम्मे असर की जो सबसे पहली नमाज जिम्मे में रह गई है मैं उसको अदा कर रहा हूँ। फिर दूसरे दिन फिर ये जुमला कहेगा, तो उसी तरतीब से एक एक नमाज करके आस्ता आस्ता उसके जिम्मे से साकित होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, आखिरी बात, 2 बातें। जिंदगी में कोई आदमी अपनी नमाजों का फिदिया नहीं दे सकता। जिंदगी में कोई आदमी अपनी नमाजों का फिदिया नहीं दे सकता। पढ़नी है, शरीयत ने उज़्र की सूरत में तखफीफ रखी है, आसानी रखी है। ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लो, जिसके मैंने शुरू में भी मैंने अर्ज किया। अच्छा जी, आखिरी मसला, फर्ज करें कि एक आदमी ने अपनी कज़ा नमाज़ें शुरू कर दी, तारीख लिख ली। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हर आदमी अपने हालात का जायजा ले ले। मिसाल के तौर पर 5 साल तक की नमाजें नहीं पढ़ी, अब अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, उसने तारीख लिखी कि फलां तारीख से मैं अब अपनी मेरे जिम्मे 5 साल की नमाजें रह गई हैं, इस तारीख से मैं रोजाना 5 नमाजें या 10 नमाजें मैं अपनी अदा कर रहा हूँ कज़ा।
तो आखिर में आदमी ये भी लिख दे कि मैं नमाजों के कज़ा करने की, यानी उसको अदा करने की, कज़ा नमाजें अदा करने, मैंने अदा करनी शुरू कर दी हैं और इस तारीख से मैं अदा कर रहा हूं, अगर खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हो जाता है, ये समझ ले बात अच्छी तरह, अगर खुदा न खास्ता, इसलिए कि जिंदगी मौत का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, अगर खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हो जाता है तो मेरे तरके में से 1/3 माल में से मेरी नमाजों का फिदिया अदा कर दिया जाए। कितने माल में से? कितने माल में से? 1/3, यानी 1/3, 1/3 माल में से मेरी नमाजों का फिदिया अदा कर दिया जाए। अब बस औकात ये सूरत भी पेश आ सकती है। अच्छा, अगर उसकी नमाजें कम हैं और 1/3 माल में से, उसके तरके में से उसकी नमाजों का फिदिया अदा करना ये वारिसीन के ऊपर लाजिम और फर्ज है, नहीं करेंगे अब वो गुनाहगार होंगे। अच्छा, लेकिन एक सूरत यह है कि बस औकात ऐसा भी हो सकता है कि नमाजें बहुत ज्यादा हों और उसका जो मतरूका माल 1/3 बन रहा है वो कम है। बात समझ रहे हैं? नमाजें बहुत ज्यादा है और उसका 1/3 माल जो है, उसकी जो रकम बनती है वो रकम कम है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि 1/3 माल तक के तो उसकी नमाजों का फिदिया अदा करना जरूरी होगा। उसके बाद के जो मामलात हैं, बाकी जो मामलात हैं, वो वरसा अगर चाहें अपनी खुशी से अदा करना तो इस मैयत वाले पर तबर्रो और एहसान होगा और अदा हो जाएगा, लेकिन उनके जिम्मे लाजिम नहीं है। मैं तबर्रो की बात कर रहा हूं कि उनके जिम्मे लाजिम नहीं है, तबर्रो और एहसान होगा। अगर कोई आदमी अपनी तरफ से कहता है कि जी ये मरने वाला मेरे वालिद हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा भाई है, मैं अपने पैसों से इनकी नमाजों का फिदिया अदा करता हूं, तो फिदिया अदा हो जाएगा। तो इसलिए ये वसीयत भी कर देना चाहिए और ये वसीयत जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान पर 2 रातें भी ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि उसके सिरहाने उसकी वसीयत मौजूद ना हो। बहुत ज्यादा आपने ताकीद फरमाई, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, लिखी भी होनी चाहिए। आपके बाद जो है पीछे वालों के लिए मसाइल पैदा ना हो। किसका माली हक आपके जिम्मे है, किसको जिंदगी में बुरा भला कहा, किसकी गीबतें की हैं, किसकी का लेना देना आपके जिम्मे है, वगैरह वगैरह। कितनी नमाजें आपके जिम्मे रह गई हैं, कितने रोजे आपके जिम्मे रह गए, कब कितने सालों से आप ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बाकायदा जो है वो लिखी भी होनी चाहिए ताकि उसके लिए भी अल्लाह ताला आखिरत का मामला आसान कर दे। अब हमारे यहाँ वसीयत का ये है और हर आदमी को ये वसीयतनामा जो है लिखना चाहिए, हर आदमी को। अच्छा, एक मुसीबत ये है कि अब अगर आपने घर में वसीयतनामा लिखना शुरू किया तो अब बीवी और बहनें, माँ, अब सब ने रोना शुरू कर दिया, अरे तुम कहाँ अभी जा रहे हो, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। अरे बाबा, वसीयत लिखने का ताल्लुक जो है वो दुनिया से जाने से नहीं है, वसीयत लिखने का ताल्लुक जो है वो दुनिया से जाने का नहीं। ये तो बहुत एहतियात की बात है कि आप जो है सारी चीजें बाकायदा डायरी में लिखें ताकि उसी तरीके से आपके सारे मामलात को देखा जा सके। मेरा ख्याल इससे मुतालिक जरूरी बातें मैंने अर्ज कर दी और हर आदमी जो इस बात का एहतमाम करे कि कज़ा नमाज़ें जो हैं वो अदा करना शुरू कर दे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और पीछे वालों से आप तवक्को न रखें, पीछे वालों से आप उम्मीद न रखेंगे जी वो बड़ा हमारा, मैं उसका दुनिया में बड़ा ख्याल किया करता था, वो मेरी नमाजों का फिदिया दे देगा। फिदिया एक नमाज यानी 2.25 सेर गंदुम और कुल नमाजों का जो फिदिया शुमार होगा, एक दिन की 6 नमाजें शुमार होंगी, 5 फर्ज नमाजें और एक वितर मुस्तकिल नमाज। 5 फर्ज नमाजें, एक वितर, 6 नमाजें, ये 6 फितरे एक दिन के रोजाना के हिसाब से बनते हैं, उस हिसाब से दिन होंगे। और मैंने अपनी जिंदगी में एक आदमी को ऐसा देखा है, एक आदमी को, मेरे ताल्लुक वाले हैं, जानने वाले, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, बड़े बड़े कारोबारी और बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति हैं, लेकिन बाप पूरी जिंदगी पाल पाल कर बाप ने अपनी चमड़ी जो है वो सुकेड़ ली और बिल्कुल बेचारा कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा बाल छोड़कर गया। लेकिन जब नमाजों की फिदिये की बात आती तो बेटा कहता है कि मैं क्यों अदा करूं, अब को अदा करनी चाहिए थी, नमाजें क्यों नहीं पड़ी थी।
अब उस जालिम को जो है वो बाप की आखिरत में सवाल जवाब का उसको एहसास नहीं है। एक आदमी को मैंने देखा जिनका मैं तस्करा कर रहा हूं, उनके वालिद का इंतकाल हुआ, मेरा ख्याल 10 या 12 साल की नमाजों का फिदिया उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने हिसाब लगाया, लाखों में रकम बनती है और उन्होंने वो लाखों रुपए जो है वो फिदिये में अदा किए। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्यों किसी के ऊपर आप बोझ डालकर जा रहे हैं? अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, होश व हवास दिया है, सेहत दी है, जिंदगी में उसको अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हमें इस फरीजे से सही तरीके से सुबह होने की अल्लाह ताला हमें तौफीक भी अता फरमाए और इसकी फिक्र की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं फिर आखिरी मर्तबा दोबारा एक जुमला दोहराकर बात खत्म कर रहा हूं कि कज़ा नमाज़ें जो आपके जिम्मे रह गई हैं, जब तक आप उसको अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक के वो नमाजें आपके जिम्मे से साक़ित नहीं होंगी। उसकी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह अच्छा एक बात और याद आ गई, पता नहीं बात याद आ जाती है। हम मशवरा ये देते हैं कि जिस आदमी के जिम्मे बहुत सारी क़ज़ा नमाजें हों, मशवरा ये होता है कि बहुत सारी अगर उसके जिम्मे क़ज़ा नमाजें हों तो बेहतर ये कि नवाफिल की जगह वो अपनी क़ज़ा नमाजें अदा करे। नवाफिल भी पढ़े, लेकिन नवाफिल जो है वो नफिल है, क़ज़ा नमाजें जो है वो फर्ज है। लिहाजा बेहतर ये है कि नफिल की जगह जो है वो अपनी क़ज़ा नमाजें शुरू करें। ये मतलब नहीं है कि अब नवाफिल पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं है, यह माना नहीं है, नफिल भी पढ़े, लेकिन ज्यादा तवज्जो जो है वो अपनी क़ज़ा नमाजों की तरफ दे। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।